मैं चंपारण की मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। सरकार नहीं बनी, फिर 6 महीने के अंदर में चुनाव हुआ। जब सरकार बनी तो जब हम लोग विधायक बने थे और नरकटियागंज से सफर तय करके पटना जाने के लिए 8 घंटा समय लगता था, लेकिन जब वही आपके नेतृत्व में बिहार सरकार बनी तो 2 साल के अंदर रोड में काफी स्थिति में सुधार हुआ और आज 4 घंटा में नरकटियागंज से पटना की यात्रा तय करते हैं हम लोग। आपको याद है, हम सब लोगों को याद है कि 2005 के पहले जंगल राज से बापू की कर्म भूमि को जाना जाता था। कलंकित करने का काम कौन किया था अब सब लोग जानते हैं, लेकिन न्याय के साथ विकास करने वाले विकास पुरुष बिहार के को सजाने वाले नीतीश कुमार जी और इनके साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। आदरणीय सुशील मोदी जी जो बिहार को सजाने के लिए जंगल राज से मुक्ति उन्होंने दिया, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह बन के रहेगा भी। उस दिन को याद करिए जब बच्चे आपके स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन उनकी जब नीतीश बाबू की सरकार बनी और पोशाक राशि जब इन्होंने दिया, इन्होंने साइकिल हर बच्चे और बच्चियों को साइकिल देकर एक जो जोश बढ़ाया पिछले इलाकों में कि आज जब घर से हम लोग निकलते हैं 9 बजे के आसपास और स्कूल का टाइम रहता है तो बहुत लंबा लड़कियों और लड़कों का साइकिल का रेला लगा रहता है, बच्चे सब स्कूल जाते हैं। 2014 में जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी को एक वोट देकर देश का प्रधानमंत्री का कमान सौंपे तो उन्होंने जनधन खाता योजना खोलकर हर गरीबों को दरवाजे पर पहुंचकर बैंकर भी 0 बैलेंस पर जनधन खाता योजना खोलने का काम अगर कोई किया तो मोदी जी की सरकार ने करवाया था। भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से कि आजादी के 60 साल प्रत्यक्ष आपकी शासन रही, लेकिन गरीबों का जनधन खाता योजना क्यों नहीं खुला? बैंक में उसका अपना अकाउंट नहीं था। अगर गरीब का बेटा पढ़ने बाहर गया है या इलाज कराने के लिए गया है या कमाने के लिए गया है तो दूसरे किसी के खाते से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज उस जनधन खाता योजना का कमाल है कि बिहार सरकार की सब्सिडी हो या भारत सरकार की सब्सिडी हो, डायरेक्ट नेट के द्वारा एक समय में आपके खाते में पहुंच जाता है। भाइयों, ये मोदी जी की सरकार की कमाल है। जनधन खाता योजना के साथ साथ विकास सम्मान निधि हो, हर घर में बिजली हो, हर खेतों में बिजली से पानी हो, गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने का कोई काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। बिहार की आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था सजाने में, बिहार की आर्थिक व्यवस्था सजाने में माननीय नीतीश कुमार जी का योगदान है तो केंद्र में भारत में भाई नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। बहुत सी बातें हैं हमेशा हमारी आप सुनते हैं। एक आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर से लेकर पटना तक एनएच हो गया है और नरकटियागंज रामनगर भारतमाला प्रोजेक्ट में चुना गया है। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बेतिया से मैनाटांड के लिए पत्र दिया था, लेकिन जब तक बिहार सरकार एनओसी नहीं देगा तब तक नहीं बनेगा। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप एनओसी दे दीजिएगा तो इसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाने में हम लोग सफल रहेंगे। हमेशा आपसे मेरी बात होती रहती है। आपका काम तो मेरे क्षेत्र में चंपारण में एक बहुत बेहतर काम हुआ है। 2 जिला को जोड़ने वाले आपने पुल पुलिया बनवाया, 2 प्रखंड को जोड़ने वाला पुल पुलिया बनवाया, 2 गांव को जोड़ने वाला पुल पुलिया बनवाया। मुख्यमंत्री सेतु योजना से इस काम को भुलाया नहीं जा सकता है। चंपारण आपके साथ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा छोटा भाई सुनील कुमार प्रचंड वोट से यहां से चुनाव जीत के जाएगा। आप सब लोगों से आग्रह है कि 25 तारीख को एक वोट तीर छाप को देकर भाई नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1-1.5 महीना से हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं। अब 45 डिग्री से कम का हाल नहीं रहता था। आज कैसा सुखद संयोग है
कि मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए और बारिश इतना बढ़िया मौसम लेकर आपके बीच में मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। कितना बढ़िया मौसम हो गया। तो मैं तो एक ही निवेदन आपसे करने आया हूं। 4 फेज का चुनाव हो गया, 5वां फेज का चुनाव आज चल रहा है। अभी वोटिंग चल रहा है 5वां फेज का। आज 6ठा फेज का चुनाव होने वाला है 25 तारीख को। और जो रिपोर्ट आ रहा है सब तरफ से, एक तरफा एनडीए के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए लोग वोट दे रहे हैं। एक विषय मैं आपके बीच में रख देना चाहता हूं। परसों हम लोग वाल्मीकि नगर में बगहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोले थे कि यहां के किसानों का जो गन्ना उगाते हैं उनका जो पर्ची वाला मैटर है, सरकार ने तय कर दिया है, तय किया हुआ है कि वो किसी भी मिल में जाके अपना गन्ना दे सकते हैं। कोई अगर बदमाशी करता है, उसमें कोई गड़बड़ करता है मिल वाला, तो प्रशासन और पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। कोई गन्ना किसान जहां चाहे, जिस मिल में चाहे, उस मिल में जाकर के गन्ना दे सकता है। और यूपी वाला भी जो बात होता है कि पहले यहां का गन्ना लेना चाहिए और तभी यूपी वाला कंसीडर करना चाहिए, वो भी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है। चुनाव के बाद हम लोग उसको लगातार प्रशासन फॉलो अप करता रहेगा। तो अंत में एक ही आग्रह करते हुए कि जो 25 तारीख को चुनाव है, यहां पर तीर छाप है और तीर छाप के जो सुनील कुमार जी है, हम लोगों के माननीय प्रत्याशी और यहां के माननीय सांसद, उनको वोट दे के जिताइए और देश में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल उनसे ये पूछिएगा कि आप तो बाहर के रहने वाले हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश में घूमने वाले, तो बिहार आने की या बिहार में भी आकर बगहा शुगर मिल लेके चलाने की हिम्मत आप कब जुटा पाए थे, सो जरा उनसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं कि उस समय भी मुख्यमंत्री जी आज से 10-12 साल पहले मुझे मंत्री बनाए थे। मैं बिहार सरकार की बैठक में था और ये अभी उम्मीदवार जो हैं उस वक्त कोशिश कर रहे थे बगहा मिल के लेने के लिए। उन्होंने भरी सभा में कहा था कि राजद शासन गया, बिहार में अपराध नियंत्रित हुआ, आवागमन की सुविधा हुई, माहौल अच्छा हुआ, औद्योगिकरण को मुख्यमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए हम बिहार से बाहर से चल के बिहार में अपना किस्मत आजमाने आए। साथियों, केवल उनको याद करा दीजिएगा कि आप बिहार आए कैसे थे, और अगर आपने बिहार आने की हिम्मत की थी, जरूरत की थी, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में परिवर्तन किया है, उसी के बल पर आपने बिहार की तरफ रुख किया था। तो आप कहां से कहां चले गए। एक तरफ तो आप राजद के राज में जो हालात थी यहाँ की, उसकी चर्चा कह के उन्होंने ही कहा था कि बिहार की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं जुटाता था। और मुख्यमंत्री ने जो बदलाव किया, वो आके यहाँ पे मिल मालिक बन गए। हालांकि ये तो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, और संजय जी ने बता दिया है कि शुगर मिल के मालिक ही शुगर गन्ना उपजाने वाले किसानों के भाग्य विधाता नहीं होते हैं, वो सरकारी नियम से चलते हैं। ये तो किसान से चाहे तो ले ले और पैसा भी नहीं दे दे, ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इसीलिए किसानों को समय पर और मूल्य, वाजिब मूल्य देते हैं। मूल्य भी सरकार ही तय करती है। इसलिए साथियों, हम सिर्फ यही कहेंगे कि बिहार में जो हालात बदल रहे हैं, आज देश में जो विकास हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है, उसकी चर्चा और उसका डंका पूरे भारत में बज रहा है। तो आइए भाई, आने वाले समय में जो 3-4 दिन बाद आने वाला है, हमारे नेता चल के कहने आए हैं मैनाटार में आम लोगों के, आप लोगों के दरबार में, कि हम लोगों के प्रत्याशी जो सुनील जी हैं, उनके तीर छाप पे बटन दबाइएगा, जिससे कि दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को
और बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती मिल सके। और कहने खास तौर से एक चीज आए हैं कि आज देखते हैं ना हम लोग कितने लोग सांसद विधायक सब आए हैं कहने, और सबका सम्मिलित प्रार्थना यही है कि जिताए तो पिछली बार भी थे, इस बार भी जिताइएगा, लेकिन इस बार ऐसा जिताइए कि पिछले बार वाली जीत को सब भूल जाएं। इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 25 मई को वाल्मीकि नगर में लोकसभा का चुनाव 25 मई को होना है, और मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबों के अभिभावक आपको नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास जता करके हमको फिर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं बधाई देता हूं, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, पशुपति कुमार पारस जी का और जीतन राम मांझी जी का। आज के दिन इस पावन पुनीत अवसर पर 2-3 बात को आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं। आपकी सेवा और खिदमत बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ दिवंगत सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो जी ने किया था, और आपको याद करिए वह 90 का दशक जब जो है क्राइम का बोलबाला जो है चरम सीमा पर था। यहाँ मैनाटांड की धसर जमीन पर भी लोग 4 बजे के बाद दुकान नहीं खोलते थे। जब बैंक में नौकरी वैद्यनाथ प्रसाद महतो करते थे, तब उन्होंने अपने नौकरी को त्याग करके और नीतीश कुमार जी के शरण में जा करके हर गांव-गांव में शहीदी जत्था का निर्माण किया, और शहीदी जत्था बना करके लोग रात में रखवारी करता था। बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, तब यहाँ मिनी चंबल के जो नाम से चंपारण जाना जाता था उससे मुक्ति मिली है। और मैं बधाई देता हूं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार की दशा और दिशा को 24 घंटा में 16 घंटा बड़ी मेहनत और तत्परता के साथ समाज के हर तबके का विकास, समाज के हर क्षेत्र का विकास। आप देख लीजिए, पहले किसी क्षेत्र में न रोड था, न पुल था, न पुलिया था, सबको उन्होंने आपको काम कराने का प्रयास किया। नीतीश कुमार जी के जहन में और दिलों में बिहार के हर लोग का नब्ज बसता है कि कैसे लोग की तरक्की और विकास होता है। मैं आपसे आज के दिन आग्रह करना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक महामानव है, जिन्होंने बिहार की तकदीर और दिशा को बदलने का काम किया है। आप जानते हैं पहले जो है बिहारी कहलाना अपमान कहा जाता था, लेकिन जब नीतीश कुमार जी को सत्ता संभाले तब बिहार की दशा और दिशा को संभाल सुधार कर जो है आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। आज के दिन हम उनसे क्या मांगे, किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब चीज जानते हैं और सब कुछ कर देते हैं। उनसे मांगने की क्या जरूरत है, सब चीज मिल जाता है। तो आज के इस पावन पुनीत अवसर पर हम यही कहेंगे, आपसे आग्रह करेंगे, आपसे पुनीत अवसर पे यही आग्रह करेंगे कि आने वाला जो 25 मई का जो चुनाव है उसमें आप लोग पहले जाकर मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। और आज के दिन आप जानते हैं 10 साल के कार्यकाल में देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की दशा और दिशा को आगे बढ़ाने में सम्मान और गौरव को जो बढ़ाया है, आज सम्मान बढ़ा है। तो आइए आज के इस पावन पुनीत अवसर पर हम सब नीतीश कुमार जी और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े, और जो संकल्प है मोदी जी और नीतीश जी का बिहार में 40 सीट जीतने का, इसी के साथ अपने मेरा चुनाव चिन्ह तीर छाप है, आप लोग मदद करें। मैं चंपारण की मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। और यहाँ सतीश चंद दुबे भैया हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं, यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद भी हैं, और हम दोनों भाई मिल करके चंपारण को स्वर्णिम चंपारण बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।